आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। कल का वीडियो नहीं देखा है, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कल क्या डिस्कस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के टर्म्स के ऊपर। कल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 दिन से टाइम पास कर रहा है, निफ्टी ने एक बड़ा अपना जो जोन था डेटा वाइज 17,800 को पार किया। कल भी क्लोज दिया, आज भी क्लोज दिया। 2 दिन तक निफ्टी ने अपने लेवल्स के ऊपर क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी देने में नाकाम हो रहा है। सेकेंडली, निफ्टी ने जब क्लोज दिया तो कल और आज दोनों अच्छा दिन था निफ्टी को शॉर्ट्स को कवर करा के मार्केट को ऊपर शॉर्ट कवरिंग के दम के ऊपर लेके जाने का। अब कल के वाइज अगर हम बात करें तो इतना कुछ खास डेटा रहा नहीं अभी शॉर्ट के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉर्ट हो तो एक कवरिंग आ सकती है। अब जो लेवल निफ्टी के अंदर 17,800 का निकल के आ रहा था, जिसके बेसिस पे निफ्टी कल नहीं तो आज एक बड़ा मूव दे सकता था, अब वो लेवल जो शिफ्ट हो गया है वो 18,050 का रेंज में शिफ्ट हो चुका है। अब उसको पार करेगा तो जाके निफ्टी कहीं ना कहीं वापस एक शॉर्ट कवरिंग एक बड़ी रैली के लिए तैयार होगा। उसके पहले अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 2 दिन पहले इस दिन मैंने कहा था व्यू मेरा एक ही कंडीशन पे पॉजिटिव होगा, खुलते ही ऊपर 800 के ऊपर जाए, पूरे दिन 800 के नीचे नहीं आए तो मार्केट का व्यू पॉजिटिव। कल भी सेम चीज़ कही थी, खुले मार्केट पॉजिटिव, खुलने के बाद 800 के नीचे मैं ज़्यादातर देख नहीं रहा हूँ मार्केट को। और आज भी अगर आप देखोगे 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा मार्केट 17,800 के नीचे गया नहीं। एक 5 मिनट की कैंडल गई 17,800 के नीचे, उसके बाद इमीडिएटली 17,800 के ऊपर पुल बैक आ गया और मार्केट ऊपर ही रहा, क्योंकि एक बार जिसको ट्रैप किया है उसको इतनी जल्दी एग्जिट मार्केट देता नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रैप करके बड़ा मूव लेने का पूरा पूरा चांस था मार्केट का, जो मार्केट ने नहीं लिया। कल की अगर हम बात करें, कल के लिए सिंपल अब जो लेवल होगा 18,000 18,050, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। उसके पहले एक फेकआउट वाला जोन है, वो जोन पे अब आप ध्यान रखिएगा, वो है आपका 17,920 से लेके 17,980। फेक आउट जोन इन सेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर या इसके ऊपर थोड़ा 18,000 18,010 20 के आसपास तक आकर अगर मार्केट रिवर्स लेता है, एक आपको 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल मिले, उस कैंडल के हाई को मार्क करके अगर आप एक चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 18,050 के पहले होना चाहिए, 18,050 के ऊपर नहीं। 18,050 के पहले 17,950 960 के बाद एक नेगेटिव 15 मिनट की रेड कैंडल, उसके हाई को मार्क करके आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। 20-30 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल रखिएगा, उसके सामने 1:2 के बाद उसको ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। पॉजिटिव पोजिशनली अच्छा तरीके से अगर आपको होना है तो वो 18,050 के बाद ही होगा। कहीं ना कहीं अब मार्केट इस कंजेशन जोन में आ रहा है या जहाँ पर टाइम पास किया था, तो एक बार इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहले भी किया है बजट वाले दिन, इस बार भी मुझे लग रहा है कि इतनी आसानी से उसको ब्रेक करके अब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब कोई डेटा में भी सपोर्ट नहीं है, तो वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आता है एक शॉर्ट पोजीशन हम बनाने की कोशिश करेंगे पहले 15 मिनट कैंडल के ऊपर, जब भी मार्केट एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा तब, क्योंकि इस जोन को एक बार मेरे हिसाब से तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी मार्केट के ऊपर है, डेटा के ऊपर हम काम करेंगे, जैसा हमने लेवल्स किया वो लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव कल अगर होना है तो कल अगर आपको नेगेटिव होना है तो आप इजीली 17,880 17,870, कल 50-60 पॉइंट का रिस्क था, आज मैं कह रहा हूँ वो 50-60 पॉइंट का भी रिस्क आपको नहीं लेना है। 870 880 इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करें, अगेन 20-30 पॉइंट के रिस्क के साथ आप एक आपकी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और जो आज का लो और कल का लो के एज अ टारगेट को आप टैप कर सकते हो। 20 पॉइंट का एसएल, 60 से 70 पॉइंट का मिनिमम टारगेट को आप टैप कर सकते हो। कंडीशन 17,880 870 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए 15 मिनट वाली, तब अपसाइड डिस्कस कर लिया है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। लेट्स ओपन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक सेम 2 दिन से जो लेवल्स डिस्कस किए उसी के आसपास काम कर रहा है, जोन में काम कर रहा है। यूजुअली जिस दिन एक्सपायरी ऐसी जाती है, ठंडी जाती है, पूरा वीक ठंडा जाता है, फ्राइडे को एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव आ सकता है। तो जिन्होंने भी लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है कल के लिए, जिन्होंने भी लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है उसे होल्ड कर सकते हैं। या कल अगर फ्लैट खुले मार्केट, मैं बैंक निफ्टी के टर्म्स में कह रहा हूँ, निफ्टी के टर्म्स में मैं अभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देगा। बैंक निफ्टी के लिए कल एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, अगर कल मार्केट ओपन होता है फ्लैट खुलता है, ज़्यादा ऊपर नहीं, 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, इतना ही अगर खुलता है तो एक लॉन्ग स्ट्रैडल आप बना सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैडल यानी एट द मनी कॉल भी खरीद लिया, एट द मनी पुट भी खरीद लिया,
100 पॉइंट या 100 पॉइंट का भी नहीं, 60-70 पॉइंट का मैक्सिमम आप उसके अंदर स्टॉप लॉस रखिएगा कि जब अगर 60-70 पॉइंट का प्रीमियम डाउन हो जाए तो या तो मैं निकल जाऊंगा। 60-70 पॉइंट का प्रीमियम डाउन नहीं होता, मिनिमम 1:2 1:3 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो मार्केट 41,800 के ऊपर क्लोज देवे या आपको 41,000 के नीचे क्लोज देगा। तो कल एक बड़ा रेंज का मैं ब्रेकआउट मान के चल रहा हूँ, इधर 300 पॉइंट ऊपर क्लोज देगा या 500 पॉइंट नीचे क्लोज देगा। उसके पहले क्लोजिंग मिलना मुश्किल है, मतलब बड़ा 200-300 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव में मान के चल रहा हूँ। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि एट द मनी एक एक कॉल पुट आप खरीद लीजिए, और नेकेड अगर आप लॉन्ग स्टाइल बनाना चाहते हो तो नेकेड बनाइए। थोड़ा सा हेज करना है कि भाई प्रीमियम डीके ज़्यादा ना हो, उससे आपको बचना है, तो एट द मनी कॉल पुट खरीद लीजिए। आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट ऊपर का 500 पॉइंट नीचे का एक एक कॉल और पुट सेल भी कर दीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा जो टाइम डीके है वो बच जावे, आपके हाथ में रहे, और जब भी एक मूव आएगा आपको डायरेक्शनल मूव, आप उसको प्ले कर पाओगे। तो कल के लिए ये स्ट्रैटेजी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक बड़ा मूव दे सकता है आपको, या तो आज के लो के नीचे पार करेगा या कल के हाई के ऊपर क्लोज देगा। तो 4 दिन से क्लोजिंग आपको एक ही लेवल पे मिल रही है, कल या तो कल के हाई के ऊपर क्लोज देगा या आज के लो के नीचे क्लोज देगा। तो आप समझ जाइए, ये है ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी का। इजी ट्रेड है, डेटा वाइज सपोर्ट नहीं कर रहा है, डेटा वाइज सपोर्ट 2 दिन तक कर रहा था निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी को ब्रेकआउट देना था तो ये 2 दिन में देख के एक अच्छा बड़ा मूव ले सकता था। कल के लिए वो लेवल अब 18,050 हो जाएगा, तो थोड़ा दूर है। तो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही है, अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सेम इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, व्यू नेगेटिव नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि साइडवेज ही मार्केट काम कर रहा है, तो एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा। तो बेस्ट ये है कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना के ही काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ईजी रहेगा उसको प्ले कर पाना। वरना अगर रेजिस्टेंस के आसपास आवे अगेन शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट के आसपास आए अगेन आप लॉन्ग बाय कर सकते हो, लेकिन अब की बार वो चले स्ट्रैटेजी मुझे कम लगता है। तो अब की बार मार्केट शायद एक कल एक आपको डायरेक्शन दे सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक दो स्टॉक्स के लिए भी किसी ने मेरे को पूछा था, तो वो एक दो स्टॉक्स का भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे निफ्टी के लिए नहीं, सॉरी, पेटीएम का पूछा था, पेटीएम एंड रिलायंस। तो ये दोनों स्टॉक्स जो मेरे को पूछे गए थे, उनके ऊपर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पेटीएम की अगर मैं बात करूं, पेटीएम अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। हालांकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस के पास आज आया है 730, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा 730 से लेके ये जो गैप बना है 730 से लेके 760, ये 30 पॉइंट का जो जोन है पेटीएम के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो चाहिए तो, नहीं है फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनानी है पेटीएम के अंदर, तो अभी कभी भी पहला पोजीशन आपका बनेगा 680 के आसपास। 680 के आसपास आज जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे अगेन मिलता है, तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। पूरी पोजीशन मत बनाइएगा, और अच्छा लेवल होगा पोजीशन बनाने के लिए करीब करीब आपका 670 के आसपास, 670 660 के आसपास मिले तो वो एक अच्छा जोन होता है पेटीएम को ऐड करने के लिए। अब रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, रेजिस्टेंस भी है लेवल वाइज, और सेकेंड ये गैप भी बना था, तो ये गैप भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए पेटीएम के लिए। रिलायंस की अगर हम बात करें तो लेट्स ओपन रिलायंस एंड वो भी चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का भी किसी ने पूछा है। रिलायंस रिलायंस ने आज एक फॉलोअप नहीं दिया है। कल अच्छा मूव आया रिलायंस का, सपोर्ट लेवल से रिलायंस ने बाउंस किया है, एक फॉलोअप मूव नहीं दिया है। कल अगर निफ्टी को चलना हो तो रिलायंस पे आप की फोकस लगा के रखिएगा। कल मूव किया, आज पूरा दिन साइडवेज रहा। कल अगर आज का हाई ब्रेक करता है या कल का हाई भी अगर ब्रेक करता है, आज का नहीं कल का हाई भी अगर ब्रेक करता है रिलायंस के अंदर, आप एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो रिलायंस के अंदर। अगेन एक बड़ा मूव के लिए मैं रिलायंस में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक ब्रेक करता है कल का हाई या आज का ही, तो एक बड़ी कैंडल अगेन यहाँ पर बन सकती है कंटिन्यूटी के अंदर। नहीं करता है तो अगेन वही साइडवेज कहीं ना कहीं रहेगा। जैसे ही आज का लो ब्रेक करे रिलायंस के अंदर अगेन आप शॉर्ट की तरफ ध्यान दे सकते हो, क्योंकि आरएसआई भी लोअर बैंड से उसने एक पुश तो लिया है, सपोर्ट एरिया से उसने एक जंप तो लिया है, लेकिन हाँ चार्ट वाइज आज ही अगर एक फॉलोअप आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आज फॉलोअप नहीं आया, तो लेट अस सी कल देखते हैं। अगर आज का हाई या कल का हाई भी ब्रेक करता रिलायंस, तो एक बड़े कैंडल बनाने की फिर से 1-1.5% का मूव रिलायंस ले सकता है इधर साइड। तो उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो। रिलायंस सपोर्ट जोन के आसपास है। फ्रेश शॉर्ट अगर किसी को बनाना है अच्छा वाला तो वो बनेगा 23010, यानी करीब करीब 2310 के नीचे अगर रिलायंस क्लोज देवे अगेन अब की बार, तो फिर रिलायंस थोड़ा लंबा और बड़ा एक मंदी के चपेट में आ सकता है।
तो ये था रिलायंस एंड पेटीएम एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।